पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीज की एपिसोड 50 में आप लोगों का स्वागत है। वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि हमारा हीरो ट्रैवल करते हुए आ चुका है एक टाउन में। उसके बाद ब्रॉक बुक में देखते हैं पोकेमॉन सेंटर के बारे में, लेकिन तभी ऐश और उसके फ्रेंड को कुछ आवाज सुनाई देते हैं जो कि चेक करने के लिए चले जाते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड को देखने को मिलता है कि ऑफिसर जेनी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। ऐश बोलते ऑफिसर जेनी क्या हुआ है। ऑफिसर जेनी बोलते हैं एक घर से हमें कुछ आवाज सुनाई दिया है जो कि हमें चेक करना पड़ेगा। ऐश तभी अपने गेंगर को बाहर निकालता है और चले जाते हैं इस घर के अंदर ऑफिसर जेनी के साथ। उसके बाद ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और ऑफिसर जेनी घर के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद ऐश और ब्रॉक एक तरफ जाते हैं और मिस्टी और ऑफिसर जेनी एक तरफ जाते हैं। ऑफिसर जेनी काफी सीरियस होकर डोर को ओपन करते हैं, लेकिन ग्राउलेट को स्मेल आते हैं। तभी मिस्टी को कुछ घोष टाइप के चीज देने को मिलते हैं जो कि भाग जाते हैं। इधर ऐश और ब्रॉक को दिखाई जाते हैं जो कि यहाँ पे चेक कर रहे थे। ऐश एक डोर को ओपन करते हैं, पोकेमॉन ऐश को देखने को मिल जाते हैं। ऐश गेंगर को शैडो बॉल अटैक यूज करने को बोलता है, लेकिन वो पोकेमॉन चकमा देके भाग जाते हैं। तभी एसपी का जो इलेक्ट्रो वाइब अटैक यूज करने को बोलता है, जो कि फिर से वो पोकेमॉन भाग जाते हैं। लेकिन तभी ब्रॉक देख लेता है कि ये पोकेमॉन बेनेट पोकेमॉन है एंड बेनेट पोकेमॉन भाग जाते हैं। ऐश और ब्रॉक बाहर आकर ऑफिसर जेनी को बोलते हैं कि एक बेनेट पोकेमॉन था घर के अंदर। तभी एक और घर से आवाज आने लगते हैं। फिर से ऑफिसर जेनी और ऐसे उसके फ्रेंड चले जाते हैं उस घर के अंदर, जो कि उन लोगों को बेनेट पोकेमॉन देखने को मिल जाते हैं। और ऐसे ही एक के बाद एक घर में बेनेट पोकेमॉन जाते हैं और उसके पीछे पीछे ऐश और हमारे हीरोज और ऑफिसर जेनी जाते हैं। और अब हमें रात का टाइम देखने को मिलता है, जो कि ऑफिसर जेनी ऐश और उसके फ्रेंड को बता रहे होते हैं कि बेनेट के साथ एक प्रॉब्लम चल रहे हैं, क्योंकि बेनेट सिर्फ और सिर्फ हार्ड चीजों को ही कलेक्ट कर रहा है। उसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड सोचने लगते हैं कि बेनेट ऐसा क्यों कर रहा है। और इधर हमें बेनेट पोकेमॉन को देखने को मिलता है जो कि घर में आ गए हैं और सारे हार्ड चीजों को मिरर में जाकर चेक करते हैं, लेकिन उसको अच्छे सा रिजल्ट नहीं मिलता है, जिसके बाद वो दुखी हो जाते हैं। एंड बेनेट फोटो देखता है उसके ट्रेनर का और उसको याद करते हैं। इधर ऐश बेनेट के बारे में पॉकेडेक्स में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं ऐसा क्यों कर रहा है बेनेट। हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे इसको फाइंड करने के लिए। तभी ऐश को भूख लग जाते हैं। उसके बाद हमारे हीरो पोकेमॉन सेंटर में जाके ब्रॉक नज़र को फ्लैट करने लगता है, जिसके बाद ब्रॉक के साथ वही होता है जो हमेशा से होते हैं। और इधर बेनेट एक एक करके नए नए चीजों को फिर से कलेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बेनेट उदास होते हैं। लेकिन बेनेट फिर से वो फोटो को देखते हैं। इधर ऐश उसके फ्रेंड बेनेट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी गेंगर को बेनेट दिख जाते हैं और बेनेट ऊपर होते हैं, लेकिन तभी हवा आते हैं और फोटो बेनेट के हाथ से गिर जाते हैं, जो कि ब्रॉक को आकर मिलता है। और बेनेट आते हैं एंड मिस्टी के पास जो हार्ड चीज का शेप होता है उसके ऊपर टारगेट करता है। इसके बाद मिस्टी भागने लगती है और बेनेट भी पीछे पीछे जाती है एंड ऐश और ब्रॉक भी पीछे पीछे जाते हैं। ब्रॉक इस फोटो को देखकर काफी कुछ सोचता है। इधर ऐश पिकाचू को इलेक्ट्रो वाइब अटैक यूज करने को बोलता है, जो कि बेनेट को लग जाता है, लेकिन बेनेट फिर भी डिफेंस करके भाग जाते हैं। ऐश बोलता है गेंगर जाओ बेनेट का पीछा करो। गेंगर बेनेट के पीछा करने लगता है और फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। बेनेट जाके घर में छुप जाते हैं और गेंगर ढूंढ नहीं पाता बेनेट को। इधर ऐश और मिस्टी के पास ब्रॉक दौड़ के आते हैं और फोटो दिखाते हैं और उस सबको देखने को मिलता है कि बेनेट के पास भी हार्ट शेप का चीज है, जो कि मिस्टी के पास है उसी तरह का चीज है। इधर गेंगर आते हैं और ऐश को बोलते हैं कि बेनेट नहीं मिला। उसके बाद हमारे हीरो बेनेट के बारे में बात करते करते आगे बढ़ रहा होता है। और इधर हमें बेनेट देखने को मिलता है और बेनेट के बैक स्टोरी भी देखने को मिलता है कि वो टेनर एंड वो हार्ट टाइप चीज गिफ्ट किया था बेनेट को। उसके बाद वो चले जाती है एंड उसके बाद कुछ लोग आते हैं एंड घर को खाली कर देते हैं एंड बेनेट अकेला रह जाते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत गए एंड सीजन के बाद सीजन चेंज होने लग गए और फाइनली एक दिन वो डॉल बेनेट में इवॉल्व हो जाते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और बेनेट फोटो को देखते हैं और उसको ट्रेनर को ढूंढने के लिए सिटी में आ जाते हैं, जो कि एक लड़की के पास आते हैं, लेकिन वो लड़की बेनेट को देख के डर जाती है। बेनेट मिरर में देखते हैं कि उसका चेहरा बदल गया है एंड उसके बाद हार्ट टाइप का वो चीज भी नहीं था, जिसके बाद बेनेट उसको ढूंढने लगता है घर में एंड उसको मिल जाते हैं। देखने को मिलता है कि वो टूट चुका है पूरी तरह से, जिसके बाद बेनेट बहुत इमोशनल हो जाते हैं एंड तभी से ही बेनेट हार्ट टाइप चीजों को कलेक्ट करने लग जाते हैं। उसके बाद हमें ऐश और उसके फ्रेंड देखने को मिलते हैं, जो कि फॉरेस्ट में आ चुका है बेनेट को ढूंढते हुए। एंड गेंगर जो घर देख के गया था उस घर में अब ऐश और उसके फ्रेंड आ जाते हैं और देखने को मिलता है कि बहुत सारे हार्ट टाइप चीज का यहाँ पे रखा हुआ है। ऐश बोलते हैं बेनेट हमें पता है कि तुम यहाँ पे हो, तुम बाहर आ सकते हो एंड तुम्हारा फोटो ये ले सकते हो। बेनेट बाहर आ जाते हैं और वो फोटो को ले लेता है। उसके बाद ऐश बोलता है कि ये हार्ट टाइप चीज का भी तुम ले सकते हो, जो कि मिस्टी के होते हैं, लेकिन वो बेनेट को दे देता है, जो कि बेनेट को बहुत ही पसंद आते हैं और बेनेट बहुत ही खुश हो जाते हैं इसको देखकर। उसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड बेनेट फिर से सिटी में आ जाते हैं एंड चेक करने लगते हैं। एक लड़की के पास जाते हैं वो हार्ट टाइप चीज को लेकर, लेकिन वो लड़की पहचानते नहीं क्योंकि वो बेनेट के ट्रेनर नहीं थी। इसके बाद एक एक करके चेक करते हैं, लेकिन कोई भी ट्रेनर नहीं मिलता है बेनेट के, जिसके बाद बेनेट उदास हो जाते हैं, लेकिन ऐश हौसला देते हैं कि कोई बात नहीं, हम पूरी तरह से अभी भी ढूंढेंगे। उसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड बहुत टाइम से एक एक करके बहुत लोगों को चेक करता है, लेकिन अभी भी नहीं मिल रहा था। बहुत टाइम बीत जाते हैं और शाम हो जाते हैं एंड सब लोग थक जाते हैं एंड अभी भी बेनेट के ट्रेनर नहीं मिली थी। उसके बाद बेनेट उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐश बोलते ठीक है बेनेट कल मिलते हैं। बेनेट के पीछे गेंगर भी चले जाते हैं और बेनेट उदास होकर एक जगह पे बैठा हुआ था। गेंगर जाके बेनेट से बात करते हैं एंड तभी ट्रेन स्टार्ट हो जाते हैं और बेनेट जाने लगता है, क्योंकि बेनेट अब फैसला किया था कि वो अब इस सिटी छोड़ के जाने वाले हैं। इधर ऐश मिस्टर ब्रॉक को देखने को मिलता है, जो कि पोकेमॉन सेंटर में आ रहे थे। पोकेमॉन सेंटर में आते ही ब्रॉक बोलते ये तो नर्स जोई है। नर्स जोई बोलते कि हाँ मैं ही हूँ। ब्रॉक बोलते कि मुझे पता था कि फोटो में जो लड़की थी वो नर्स जोई थी। उसके बाद ऐश और मिस्टी चौक जाते हैं
और सोचते कि हाँ ये नर्सजॉय हो सकती है क्योंकि उसकी सिमिलर थी। उसके बाद एस दौड़ के आते हैं ताकि बेनेट को ढूंढ पाए। एस को गेंगर मिल जाते हैं। एस बोलते गेंगर बेनेट कहाँ है। गेंगर बताते कि बेनेट चला गया है। उसके बाद गेंगर जाने लगते हैं और एस ड्रैगनेट को बाहर निकलता है और गेंगर को फॉलो करने की बोलते हैं। इधर ब्रॉक, मिस्टी और नर्सजॉय यहाँ पे वेट कर रहे थे क्योंकि ब्रॉक और मिस्टी सभी स्टोरी बता दिया था नर्सजॉय को। नर्सजॉय सभी बातें मिस्टी और ब्रॉक को बताते हैं। इधर एस, पिकाचू, गेंगर और ड्रैगनेट फुल स्पीड से जाते हैं ट्रेन को पकड़ने के लिए एंड वो ट्रेन देखने को मिल जाते हैं एंड बेनेट भी देखने को मिल जाते हैं। एस बोलते हैं बेनेट हमें तुम्हारे ट्रेनर मिल गए हैं। बेनेट खुश हो जाते हैं और एस के साथ आने लग जाते हैं और अब फाइनली एस बेनेट को लेकर आ जाते हैं नर्सजॉय के पास। नर्सजॉय बेनेट को देख के पहचान जाते हैं और बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। तभी बेनेट के वो हार्ट टाइप चीज देखने को मिलते हैं जो कि नर्सजॉय पहचान जाते हैं और बहुत ही इमोशनल होकर रोने लगते हैं और हमें नर्सजॉय और बेनेट का बॉन्डिंग देखने को मिलता है। गेंगर भी रोने लगते हैं और एस भी इमोशनल हो जाते हैं। ब्रॉक और मिस्टी भी इमोशनल हो जाते हैं एंड तभी हमें ऊपर से लैटियस पोकेमॉन देखने को मिलता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन देखने को मिलता है जो कि नर्सजॉय बेनेट को अपने सेंटर में रख लेता है जिससे सब लोग खुश होते हैं और एस, मिस्टी, ब्रॉक का गुड बाय हो जाते हैं और क्रोगांग ब्रॉक का हाल बेहाल कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाते हैं।